चलो देखो, दो तीन चीजें बात याद करो। देखो देखो मेंसुरेशन जो होता है ना, मेंसुरेशन के लिए आपको ध्यान रखोगे तो मेंसुरेशन मतलब कोई भी चीज़ का मेजरमेंट होता है, ठीक है, मेजरमेंट करना। मेंसुरेशन आपको दो पार्ट में पढ़ना रहता है, एक होता है 2D और एक क्या होता है 3D। 2D मतलब क्या होता है 2 डायमेंशन, 3D मतलब क्या होता है 3 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं नॉर्मली, और 2D में तो 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ होगा। इसमें क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। इसको सिंपल से कह सकते हो जो कि ये सीधी सीधी जो प्लेन पे डिजाइन रहता है उसको हम लोग 2D कहते हैं, और 3D जो रहता है आपको सीधा सीधा आप कर सकते हो क्या कि डायरेक्ट बिना पेन उठाए आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा 3D हो गया, ये 2D हो गया, ठीक है। इसमें 3 होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। अब इसमें देखोगे तो आपको ट्रायंगल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद पॉलीगॉन आ जाएगा। ये सब आता है किसमें आता है 2D में आता है। 3D में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, कोन मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, हेमी स्फीयर मिलेगा, फ्रस्टम मिलेगा। ये सब किसका पार्ट है, ये 3D का पार्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो 2D आप लोगों को 9th में पढ़ना था, 3D आपको सिर्फ और सिर्फ 10th में क्या पढ़ना है 3D पढ़ना है, ठीक है। तो 3D के बारे में तुम लोग को, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया रहता है। अब 3D में देखोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है तुम लोग का, ये मान के चलो आप लोग का क्यूब है, ठीक है। क्यूब नहीं, पहले इसको क्यूब में पढ़ा देगा, नहीं क्यूब नहीं, क्यूबॉइड ले लेते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है देख लो यहाँ पे। क्यूबॉइड जो होता है ना, मतलब क्यूबॉइड टोटल 8 इससे मिलकर बना होता है, किससे, रेक्टेंगल से। अब जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये खींचा मैंने ऐसा, और ये एक रेक्टेंगल हो गया, फिर अगर देखोगे तो ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्या हो गया, क्यूबॉइड होगा। इसमें 3 डायमेंशन आपको मिल जाएंगे। ये क्या है हम लोग का, लेंथ है, और ये क्या है, और ये क्या है, हाइट है। तो ये हो गया हम लोग का इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इसमें आपको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, और फॉर्मूले ही याद करना है मेंसुरेशन में। बाकी तो आपको ज्योमेट्री वगैरह में जो पढ़ना है वो पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो चल रहा है जल्दी, तू 10 मिनट के लिए गया तो तुम आधा घंटा में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने के लिए अगर 3D में जाओगे ना तो आपको वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। चाहे मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी फिगर का, चाहे वो वॉल्यूम इसका हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे कोन का हो, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो किसी भी चीज का वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो अगर मान लो कि इसकी वाइड का आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसके बेस में देखो क्या है, इसके बेस में आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमने किया, और फिर उसके बाद हाइट इसका क्या है, h है कि नहीं है, इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही ना होगा वो, ठीक है। अब उसके बाद आता है कुछ चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है एक हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। एक लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो ये मान लो कि नीचे बाउंड्री जो दिखता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। जैसे ये वाल हो गया, पीछे का वाल हो गया, ये वाल हो गया, ये वाल हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर तुमको टोटल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब मान लो कि जिसमें लेटरल सरफेस एरिया में टॉप का भी एरिया और बॉटम का भी एरिया ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेटरल सरफेस एरिया मतलब खाली चार दीवारी बाहर का जो है वो, और टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या करना है आपको, टॉप और बॉटम के एरिया क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो लेटरल सरफेस एरिया हम मान लो कि एक रूम है, इसके चार दीवारी का अगर तुमको एरिया फाइंड करना है, अगर मान लो ये जो वाल है इसका अगर निकालना है तो क्या एरिया होगा इसका, लेंथ इंटू
लेंथ इंटू बीट, लेंथ इंटू हाइट होगा, और पीछे आगे एक लेंथ इंटू हाइट है तो पीछे भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, यानी 2LH हो जाएगा। 2LH होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर इस साइड का देखा जाएगा तो क्या आएगा, B और H आएगा। जब इस साइड का B और H, इसके पीछे भी क्या होगा, BH होगा, यानी 2BH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2BH हो गया, ठीक है। हो गया, ये क्या हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया, इस साइड का और इस साइड का, पीछे आगे और बैक, ये हो गया। क्या हो गया, ये लेटरल सरफेस एरिया। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे, H कॉमन ले लोगे तो L प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर उसके बाद देखोगे टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था कि आपको चार दीवारी में से क्या करना है, टॉप और बॉटम को ऐड कर देना है। तो यहां पे लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है। यही ना होगा, लेटरल सरफेस एरिया आपके पास ये मिला था 2LH प्लस 2BH, और टॉप और बॉटम का आपको निकालना। अब बताइए बॉटम का लेना होगा तो क्या मिलेगा आपको, ये ब्रेथ मिलेगा और L मिलेगा, यानी 2LB मिल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर भी तो सेम ही रहेगा ना, 2LB हो जाएगा। अब ज्यादा ज्यादा कर लो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, LH प्लस BH प्लस LB, ये आपका फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, याद नहीं ना हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे LH को एक बार करिएगा, मतलब लेंथ और हाइट को एक बार कर लो, ब्रेथ और हाइट को एक बार कर लो, और L और क्या बोलते हैं B को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये होता है। एक फार्मूला आपको इसमें और आपको सीखने पड़ेंगे, इसके लिए वो भी फार्मूला मैं आपको निकालने के लिए बता देता हूँ। वैसे तो नॉर्मली आपको बुक में सीधा दिखने मिल जाएगा, लिखा हुआ कि भाई रट्टा मार लो, यही चीजें मिलता है, लेकिन हम आपको बता देते रहे। एक फार्मूला और मिलेगा यहाँ पे, एक मिलेगा इसका डायगोनल मिलेगा। क्या मिलेगा, डायगोनल क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के क्या होता है, डिस्टेंस। ऐसा भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि कोई एक बॉक्स है, कोई वाइट बॉक्स है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कितना बड़ा रखा जा सकता है। चाहे ये रूम है, ये रूम में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रॉड क्या रखा जाएगा, कितना बड़ा, कैसे रख सकते हो, ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे कि ये कोना से वो कोना, ऐसे ऐसे कह रहे, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर, मतलब डायगोनल। वो डायगोनल पूछना चाह रहा है, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि लॉन्गेस्ट रॉड कौन सा है, कितने का रहेगा। तो आपको निकालना है यहां से लेकर यहां तक। तो ये निकालने के पहले ना आप पहले ये निकाल लो, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो ये पाइथागोरस लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, दिखने में ऐसा है, लेकिन अगर बॉक्स उठाओगे तो 90 डिग्री बनेगा ना पूरा। तो ये 90 डिग्री बनेगा तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √L² प्लस क्या होगा, B² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और जब ये मिल जाएगा तो इसके बाद इसके लिए इसको बेस मान लेना, इसको हाइट मान लेना। तो ये वाला हमको H निकालना है, तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ ये वाला B होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा L² प्लस B² √B² का होल² और प्लस क्या हो जाएगा H²। फिर इसके बाद करोगे ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, यानी L² प्लस क्या हो जाएगा B² प्लस H², यानी इसका H ये निकलेगा, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए डायगोनल या लॉन्गेस्ट रॉड बोल सकते हो, कि कहीं भी बोलेगा क्वेश्चन में पूछे हैं, तो B² होगा, सब में B²। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज है, आप लोगों को लिखो इसको। आ जाओ इसी पे हम लोग क्यूब देखते हैं, क्योंकि क्यूब से तुम लोग क्वेश्चन ये दिया है, क्यूबॉइड भी रहेगा। अब इसी में देखोगे तो यहाँ पे क्यूब है, देखो क्यूब क्या है, क्यूबॉइड का एक फॉर्म है। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्यूब है हम लोग का, ठीक है। ये लेंथ होता है जिसको हम लोग A मानते हैं, ये ब्रेथ भी होता है, इसको भी A मानते हैं, आर्म जिसको बोलते हैं, और हाइट भी इसको क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस में क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है A², और यहाँ हाइट भी यहाँ पे A है, तो यानी A³ हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कहानी खत्म। फिर उसके बाद आता है पहला लेटरल सरफेस एरिया, क्या है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, चार दीवारी का।
अब बताइए, ये सामने का अगर लोग है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ भी ए है और हाइट भी क्या है, ए है, मतलब ए स्क्वायर और पीछे भी ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और इधर भी देखोगे तो 2a स्क्वायर और इधर भी 2a स्क्वायर, यानी टोटल कितने 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब उसके बाद देखोगे टोटल सरफेस एरिया अगर देखते हो तो टोटल सरफेस एरिया भी बताया था, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ, देख 2 बार पढ़ लोगे ना तो चीजें याद हो जाती है, एरिया ऑफ टॉप प्लस एंड बॉटम, ये ना बॉटम, तो एरिया ऑफ टॉप लेटरल सरफेस एरिया 4a आया और एरिया ऑफ टॉप कितना है ए स्क्वायर और बॉटम कितना है ए स्क्वायर, सब मिलकर कितना 6a स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी लॉन्गेस्ट रॉड आपको पूछेगा तो यहां भी आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। अब डायगोनल निकालना पड़ेगा तो डायगोनल मतलब कहां से, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो सबसे पहले इसको निकालोगे ये वाला, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये पहले किसका निकालोगे, इसको, अगर इसको निकाला जाएगा तो ये कितना होगा, अगर ये h माना जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से, तो ये निकलेगा हम लोग का √2a स्क्वायर होगा, तो a बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाता है √2a, होता है कि नहीं होता है, डायगोनल मतलब क्या बोलते हैं, क्या चीज, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2a, होता है कि नहीं होता है, अदरवाइज पाइथागोरस डाल के आप लोग देख लेना भाई। अब ये वैल्यू हो गया √2a, अब इसका ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। अब इसका पाइथागोरस से डालोगे, अगर इसको करा जाए, इसको अगर मान लो इसको h मानते हैं, h इक्वल्स टू √ओवर ये a स्क्वायर प्लस क्या होगा a स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा √2a स्क्वायर, यानी ये बाहर निकलेगा तो a√2, यही ना होगा हो। अब इसका √2a हो गया, अब इसको पकड़ेंगे तो हम ये वाला का डायगोनल कब लेते हैं, डायगोनल इक्वल्स टू √a√2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर, इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो a स्क्वायर होगा, हो 2a स्क्वायर होगा और प्लस a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और फिर निकल जाएगा a स्क्वायर बाहर, तो क्या हो जाएगा a√3। देखो 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया मैंने, क्यूब, और आपके पास पहला क्वेश्चन क्या था भाई, RS अग्रवाल करा था, थोड़ा सा बढ़ता उधर बुक है RS अग्रवाल का, तो पहले क्वेश्चन वही दो दिखाता हूँ तुम लोग, कितना मजेदार क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी का यही कमाल है। देखो बोला है यहाँ पे 2 क्यूब ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 क्यूब है, समझ गए ना, ध्यान से समझो, देखो कितना बढ़िया है क्वेश्चन, बोला है कि 2 क्यूब है, ठीक है, बोलेगा रे मुंह भड़का देंगे अभी, ये समझ लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्यूब है और दोनों का जो वॉल्यूम जो दिया है ना कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी है और एक ये भी है, ठीक है, 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम दिया है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों क्यूब है, अरे क्यूब भाई दोनों क्यूब है, ठीक है, तो इसका भी 64 है और इसका भी 64 है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अब पूछा क्या है यहाँ पे, ये दे दिया है और आगे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इसके बाद क्या करता है ना कि इन दोनों को ज्वाइन कर देता है और ज्वाइन करके नया एगो क्यूबॉइड बनाता है, तो 2 क्यूब जुटेगा तो क्या होगा क्यूबॉइड ना बनेगा वो, मतलब कहने का मतलब इसको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और ऐसा करके आप एक क्या बन गए, दोनों को मिला के एक क्यूबॉइड बना दीजिए। मान लीजिए आधा इसका था आधा इसका था, दोनों मिलके क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। अब इसका क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया, क्या निकालना है सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस, हाँ ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये निकालना है, समझ में आया ना, मतलब 2 अलग अलग दिया है, दोनों को चिपका देना है, एक बड़ा क्यूबॉइड बना देना है और उसका क्या करना है आपको एरिया फाइंड कर देना। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, कोई भी चीज़ का साइड, क्यूब है तो एक साइड ही चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो एक वैल्यू कहाँ से निकलेगा, वॉल्यूम से नहीं निकाल सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है वो ए क्यूब होता है, वॉल्यूम दिया है 64 देन ए क्यूब, देन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका निकाल दीजिए और इसका निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का तो 4 ही आएगा, इसका भी 4 आएगा, मतलब ये 64 दोनों 4 ही है, ठीक है। कहानी अब में ट्विस्ट है यहाँ पे,
अब बोला है कि दोनों का सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो मतलब इसका सरफेस एरिया निकाल दोगे, इसका सरफेस एरिया निकाल कर दोनों को जोड़ दोगे, हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है नहीं होगा। ठीक है, सरफेस एरिया अब बता दिखाता हूं मैं तुमको, रुक जाओ। अब मान लो कि ऐसा, मतलब तुम्हारे पास क्यूब है, मतलब क्यूब एक ये है और एक यहाँ पे क्यूब है। अब सरफेस एरिया में जो भी ये टोटल सरफेस, इधर का भी एरिया जोड़ाता है, इधर का भी एरिया, इधर का भी एरिया, सबका एरिया लेते हैं ना। लेकिन जब ये ज्वाइन करेंगे तो इसमें से ये अगर, तो इसका और इसका तो नहीं निकलेगा, ये दो गो साइड का जो फेस है ना उसका एरिया फाइंड नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दो का फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो समझ लो कि ये 4 था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ब्रेथ कितना रहेगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 4 होगा ना, 8 कैसे होगा? दोनों ज्वाइन करोगे तो 4 न होगा, 4 होगा, 4 होगा, ठीक है। अब निकालना क्या है हम लोग को? टोटल सरफेस। टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्यूबाइड का 2 इंटू LB। देखो LB LB नहीं याद है ना, तो एक बार इनको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इनसे करो, एक बार इनसे कर लो। नहीं याद है ना टोटल सरफेस एरिया, तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 चौका 32, ठीक है, 4 चौका 16 और 8 चौका 32, 32 32 64, 2 इंटू 80 यानी 160। लो लो, सिलेंडर है आपका, देखो ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। देखो ध्यान से, ये है सिलेंडर। सिलेंडर में देखोगे तो ये होता है जो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, जो सर्कल में नॉर्मल डायमीटर होता है वही यहाँ पे भी डायमीटर है। और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। अब यहाँ पे देखोगे तो कर्व की बात आ गई, जहां पे भी कर्व पाइप मेंसुरेशन, ठीक है, जहां पे भी आपको मेंसुरेशन, जहां पे भी आपको सर्कल मिल जाए, कर्व मिल जाए, वहां पाई का रोल आ जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? आर कहते हैं, बराबर ना। तो आपको निकालना है सबसे पहला चीज आपको वॉल्यूम। क्या निकालना है? वो वॉल्यूम। अब बताओ बाबू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर इंटू एच मत करो, मैंने बोला कि नॉर्मल कहीं पे भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट। अब बताओ बेस में क्या है? आर है, सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और एच से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया किधर, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का, अभी बताया तो स्टार्टिंग में, किसी भी, ये भाई ब्रह्मास्त्र याद कर लो, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करोगे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बबुआ समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस में है बाबू, इसको नहीं समझ में आया, इसका क्या है यहाँ पे? तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है, और एच से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग को। अब देखो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, CSA जिसको बोलते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है? अब बताइए, सरफेस एरिया में सिर्फ आपको बाउंड्री लिया जाता है ना। अगर सर्कल का बाउंड्री का बोला जाता है, क्या निकालते हो आप लोग? 2 पाई आर निकालते हो। 2 पाई आर निकालोगे और सर्कल यहां से यहां तक है, तो एच से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, हो गया 2 पाई आर, खत्म है। और दूसरी बात है आपका क्या? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो आपको बताया है कि लेटरल सरफेस एरिया कोई कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम के एरिया क्या करना है? ऐड करना है। कर्व सरफेस एरिया कितना आया? 2 पाई आर है। बताइए टॉप में क्या है? पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है? बात खत्म हो गई। अब कॉमन जो लेना है ले लो, पाई कॉमन
आर कॉमन, तो पाई आर कॉमन हो गया, ये 2h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, आर कहा 2r, फिर 2 भी बाहर निकाल लो, खाली 2r थोड़ा ना बचेगा, 2r बचेगा, हाँ 2r निकाल लो, तो 2 पाई आर h प्लस r, यही ना होता है, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हो गया हम लोग का, क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का कहानी खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब कोन वो बता देते हैं, कोन देखो, कोन में क्या आप लोग देखोगे, तो ये है कोन, यही ना है जोकर के टोपी वाला कोन, यही ना कहलाता है, कोन है ये। कोन में ये देखोगे तो ये होता है हाइट होता है, ये होता है रेडियस, ये हाइट, और ये होता है एल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है, स्लांट हाइट बोला जाता है इसको। अब देखो इसमें भी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पहला काम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ पे भाई h तो ये है, लेकिन कर दोगे h तो इसके ही जितना आ जाएगा आंसर, होगा कैसे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि कोई भी सिलेंडर को अगर देख लो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर इसको काटोगे ना तो ये 3 भाग में बढ़ता है, तो पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, इसी को लिखता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, खत्म हो गया। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। इसको भाई 3 से भागा कर दिया, क्योंकि जब इसमें बनाओगे ना कोन तो ये 3 पार्ट में डिवाइड, कहने का मतलब है कभी भी जब सिलेंडर को आप काटते हो ना, मतलब कोन निकालते हो, तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो हमको सिर्फ एक भाग लेना है, तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। सेम फॉर्मूला है ये, देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 था, तो 3 कर दिया, और कुछ किया नहीं है, इसे हम लोग कुछ आता भी नहीं है। अब आता है हम लोग को कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो देखो पाई आर एल कहोगे सर यहाँ पे 2 पाई था, तो 2 पाई इसलिए जाए कि 2 सर्कल था, यहाँ पे 1 सर्कल है, और यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी 2 निकल गया, और यहाँ पे सीधी हाइट था, बट यहाँ पे ये क्या है, स्लांट हाइट है, इसलिए एस लिया। समझ में आ गया। अब आ जाओ हम लोग का टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया बराबर वही होता है CSA एंड प्लस टॉप एंड बॉटम, यही ना होता है वो, तो ये हो जाएगा पाई आर एल, और टॉप और बॉटम में खाली आपके पास बॉटम ही है ना, टॉप छोड़ दो, तो बॉटम का क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से भी क्या कर लो, कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, ये हो गया।